नमस्कार दोस्तों, मैं चंदन कुमार आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूं कि आखिर जो ट्रांसफॉर्मर होता है हमारा वो केवीए में क्यों होता है। इसका रेटिंग जो होता है वो केवीए में क्यों होता है। इस तरह से ट्रांसफॉर्मर होता है, वाइंडिंग भी किया होता है। और जो हमारा मोटर होता है, इस तरह से मैं मोटर बना दे रहा हूँ, सिंपल सा आप समझ सकते हैं थोड़ा सा, ठीक है। तो ये जो हमारा मोटर होता है इसका रेटिंग किलोवाट या फिर एचपी में आखिर क्यों होता है, ऐसा क्यों, आखिर इसका केवीए में क्यों नहीं होता या फिर इसका किलोवाट में क्यों नहीं होता है। तो देखिए, पहले इस चीज़ में आपको पावर फैक्टर के बारे में थोड़ा सा नॉलेज होना जरूरी है, ठीक है। तो पावर फैक्टर पे मैंने 2 वीडियो ऑलरेडी बना रखा है जिसमें मैंने बताया कि पावर फैक्टर क्या होता है, या फिर और एक वीडियो और है जो कि बताया हूँ कि उसमें आखिर ट्रांसफॉर्मर जो होता है वो केवीए में ही आखिर क्यों वर्क करता है, किलोवाट में क्यों नहीं वर्क करता है, ठीक है। तो वो 2 जाकर वीडियो पहले देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। उसके बाद आपको यहाँ पे बहुत अच्छा तरह से समझ में आएगा अगर वो दोनों वीडियो को अगर आप देख लेते हैं तो आइए फिर हम लोग अपना काम स्टार्ट करते हैं। पहले तो देखिए, ज़्यादा कुछ नहीं, जो नॉर्मल जो उसका चीज़ है ना जिस पे ये वर्क करता है वही मेन टॉपिक का हम लोग बात करेंगे, ज़्यादा इधर उधर का बात नहीं करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, ट्रांसफॉर्मर जो बनाता है, जो भी उसको बनाने वाला होता है मैन्युफैक्चरर, उनको देखिए, उनको पहली बात कि ये ट्रांसफॉर्मर हो गया, इसमें हम लोग सप्लाई देते हैं और इधर हमारा लोड कनेक्ट रहता है। तो जो बनाने वाला जो ट्रांसफॉर्मर होता है उनको पहली बात कि उनको पता नहीं होता है कि इस पे आखिर किस प्रकार का लोड इधर लगने वाला है। अब लोड कहने का मतलब 3 प्रकार के लोड हमारे होते हैं। पहले होते हैं कि रेजिस्टिव, फिर दूसरा होता है इंडक्टिव और तीसरा होता है हमारा कैपेसिटिव। ये 3 प्रकार के हमारे लोड होते हैं। तो देखिए, रेजिस्टिव में हमारा आता है जितना भी, जैसे कि हीट जनरेट करता हो या फिर लाइट जनरेट करता हो, जैसे कि हमारा बल्ब हो गया, हीटर हो गया, ये सब क्या हो गए, हमारे रेजिस्टिव लोड में आ गए, ठीक है। इसका जो पावर फैक्टर मानते हैं वो 1 लेते हैं कि अगर यूनिटी पावर फैक्टर है रेजिस्टिव लोड का तो वो बहुत अच्छा है। उसी तरह से इंडक्टिव लोड में हमारा क्या आ गया, फैन आ गया, फैन जो सेलिंग फैन हमारा पंखा होता है वो, या फिर मोटर आ गया जो कि हमारा 3 फेज सप्लाई हो या फिर सिंगल फेज सप्लाई हो, वो मोटर हमारा इंडक्टिव में आ जाता है। क्यों? क्योंकि देखिए, इंडक्टिव मोटर के अंदर इस प्रकार से हमारा क्या होता है, पोल होता है, और पोल में क्या होता है, हमारा वाइंडिंग होता है, इस तरह से स्लॉट्स बना होता है, स्लॉट्स में इस तरह से वाइंडिंग होता है, ठीक है। तो ये क्या करता है, इंडक्टर की तरह काम करता है। तो इसलिए हम इसका क्या कहते हैं, इंडक्टिव लोड करते हैं। इसमें पावर फैक्टर हमारा बहुत ही खराब होता है, जैसे कि 0.8 हो जाता है, 0.7 होता है। ये जो हमारा पावर फैक्टर इसमें बहुत खराब होता है। और ये कैपेसिटी एक तरफ से, मतलब कि कैपेसिटर लगा कर पावर फैक्टर को हम लोग इंक्रीज करते हैं। पावर फैक्टर जो खराब हो जाता है, जैसे कि इस 0.8 हो गया, तो इसमें अगर कैपेसिटर लगा देंगे तो इसका पावर फैक्टर 0.8 से 0.9 की ओर बढ़ेगा, मतलब कि पावर फैक्टर अच्छा होगा। तो इसका यूज कैपेसिटर का करते हैं हम लोग, कैपेसिटर का, ताकि पावर फैक्टर को इंक्रीज कर सके। तो देखिए, बात यहाँ पे हो रहा था कि ट्रांसफॉर्मर जो होता है, हमको बनाने वालों को मतलब कि पता नहीं होता कि इस पर किस प्रकार का लोड पड़ने वाला है। तो इसमें पावर फैक्टर को नहीं लेते हैं, जैसे कि केवीए लिखते हैं कि पावर फैक्टर क्या होता है, ट्रांसफॉर्मर जो होता है किस पे वर्क करता है, केवीए पे, इसका रेटिंग केवीए में होता है। तो इसमें किलो, तो ये 10,000 को, ये नंबर को के से किलो होता है, कितना किलो वोल्टेज का है, ये वोल्टेज इनटू करंट, ये एम्पियर करंट शो करता है, केवीए होता है। किलो वाट का अगर बात करते हैं तो इसमें किलो इंटू वोल्टेज इंटू करंट इंटू कॉस्ट थीटा होता है। इसमें कॉस्ट थीटा होता है, कॉस्ट थीटा ये पावर फैक्टर पे डिपेंड करता है। तो देखिए, यहाँ पे हम लोग अच्छा सब समझ लेते हैं। पॉइंट पे हम अपना आते हैं कि जो ट्रांसफॉर्मर जो बनाता है उसको पता नहीं होता कि आखिर किस प्रकार के इस पे लोड पड़ने वाला है। इस पे रेजिस्टिव भी लोड पड़ सकता है, इंडक्टिव भी लोड पड़ सकता है, कैपेसिटिव भी लोड पड़ सकता है। तीनों में से किसी एक प्रकार की इस पे लोड पड़ सकता है। तो ये इसका जो रेटिंग रखता है वो केवीए में ही रखता है, ताकि इस पे किसी प्रकार का मतलब लोड पड़े तो कोई दिक्कत नहीं हो। लेकिन मोटर में ऐसा नहीं होता है, यहाँ पे हम बताते हैं। तो बात करते हैं कि मोटर का, तो इस प्रकार का हमारा मोटर है, ये हमारा, इसमें शाफ्ट हम लगा दिए। इतना आप इमेजिन कर लिए कि ये हमारा मोटर, ये शाफ्ट है, मोटर का शाफ्ट है। तो देखिए, मोटर को किलो वाट में क्यों रखते हैं, क्योंकि देखिए, जो मोटर जो बनाता है, जो इसका मैन्युफैक्चर रहता है, उनको पता है कि आखिर हम मोटर को कितना वोल्टेज देंगे, सप्लाई वोल्टेज, उसका करंट कितना हमको रखना है, उसका कॉस्ट थीटा कितना रखना है, मतलब जो पावर फैक्टर है वो पावर फैक्टर हमको कितना इसमें रखें ताकि इसका जो इफिशियंसी है मोटर का वो हमारा अच्छा हो सके। तो ये बात तो हम लोग समझ गए कि
इसमें हम लोग क्या लेते हैं, कॉस्ट थीटा लेते हैं, इसका हम लोग पावर फैक्टर लेते हैं। लेकिन ट्रांसफॉर्मर में हम लोग ऐसा नहीं करते हैं। ट्रांसफॉर्मर में हम लोग पावर फैक्टर को नहीं लेकर चलते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें हम लोग को पता नहीं है कि किस प्रकार का लोड हम लोग दे रहे हैं। लेकिन इसमें हम लोग को पता है कि हम लोग को कॉस्ट थीटा कितना रखना है ताकि इसका जो इफिशियंसी है वो अच्छा रह सके। इसमें वोल्टेज कितना देना है, करंट कितना देना है, इसका जो नेम प्लेट होता है, जो कि नंबर प्लेट रहता, नेम प्लेट बोलिए, उस पर यहाँ पे सब चीज़ मेंशन रहता है। इसका डाटा पूरा मेंशन रहता है कि वोल्टेज, करंट और कॉस्ट थीटा जो पावर फैक्टर है वो पीएफ लिखकर रहेगा मेंटेन, कि कितना इसका रखना है ताकि ये चले। लेकिन ट्रांसफॉर्मर में केवीएम रखता है। क्यों? क्योंकि उसको में हम लोग को पता नहीं है कि आखिर उसमें किस प्रकार का लोड लगेगा, इसलिए उसको केवीएम रखते हैं। और इसमें हमको पता है किस प्रकार का हम लोड दे रहे हैं, तो इसलिए किलोवाट में रहता है या फिर एचपी में रहता है। तो आपको आशा है कि आप लोगों की वीडियो में अच्छा तरह समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार के केवी और किलोवाट में रखा जाता है। तो आशा है कि आप लोगों की वीडियो अच्छा लगा होगा और पसंद भी आया होगा। तो लाइक और शेयर जरूर करिए, अपने दोस्तों को भी बताइए और सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको वीडियो टाइम टू टाइम मिलते रहे। तो तब तक के लिए बोलते रहिए जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं अगली वीडियो में।